हेलो गाइज, स्वागत है आपका जियो मस्ती में और होलिस्टिक हेल्थ गुरुकुल में गाइज। तो गाइज मैंने एक छोटी वीडियो में आपको बताए थे कि ये हमारे गुरुकुल के 41 नियम। तो ये कमेंट आया था कि भाई एक कंप्लीट वीडियो में सभी के सभी नियम बता दो भाई क्या क्या गुरुकुल के नियम रखे हैं। तो सोचा कि गाइज आज सभी के सभी नियम बता दें गुरुकुल के क्या क्या नियम है। तो गाइज सबसे पहले गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए नियम, जो अपने गुरुकुल में बच्चे रहेंगे उनके लिए नियम। तो सबसे पहला नियम है कि जब तक ब्रह्मचारी जब तक खुश है तब तक ही गुरुकुल में रह सकता है। यानी गाइस जब तक बच्चा खुश है ना, यहाँ पे मतलब बिल्कुल एनर्जेटिक हैप्पी है, जब तक यहाँ पे रह सकता है, अदरवाइज नहीं रह सकता। ठीक है। नेक्स्ट, सुबह 5:30 बजे उठना जरूरी है। तो गाइस सुबह ना अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है। प्रतिदिन व्यायाम करना अनिवार्य है। तो गाइस योगा भी एक फिटनेस में इम्पोर्टेंट अपनी भूमिका निभाता है। उसके बाद जो चौथा नियम है, प्रतिदिन गौशाला और गुरुकुल के खेत में 10 मिनट काम करना अनिवार्य है। तो गाइस अपनी एक छोटी सी मिनी गौशाला है। ठीक है। आने वाले समय में थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। और प्रतिदिन अपने खेत में 10 मिनट काम करना, ताकि हमें खेती के बारे में और पशुओं के बारे में नॉलेज प्राप्त हो जाए। और उसके बाद जो 5वां अपना नियम है, किसी के सामान को बिना अनुमति के छूना नहीं है। मतलब गाइस कोई भी वस्तु है, कोई भी थिंग है, ठीक है, अगर यहाँ पे हमने कुछ वस्तु रख रखी है तो बगैर पूछे उसको टच करना निषेध है। ठीक है। उसको टच नहीं कर सकते। मान के चलो मैंने यहाँ पे 1 गिलास दही रख रखा है, ठीक है, और मैंने सोचो कि उसमें कुछ दवाई मिला रखी है और कोई बच्चा पी जाए तो नुकसान होता है ना। वो तो बेचारा पी गया दही समझ के, लेकिन उसमें तो दवाई मिला रखी थी। तो इसलिए ना कोई भी सामान हो किसी का भी, मतलब बगैर पूछे टच नहीं करना। उसके बाद तो अपना गुरुकुल का छठा नियम है, किसी को छूना यानी टच करना, धक्का देना, ठीक है, पुश, गाली निकालना यानी अब्यूज का प्रयोग करना बिल्कुल वर्जित रहेगा गाइस। ठीक है। इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी भी ब्रह्मचारी को कोई समस्या है तो वह गुरुजी से मिले। तो भाई सबसे पहले गुरुजी को बताओ। अगर वहाँ पर आपकी समस्या का हल नहीं होता फिर आप अपने पेरेंट्स को बताइए। ठीक है। किसी और को नहीं बताइए, जिससे आपको भी समस्या होगी और अपने पेरेंट्स को भी समस्या होगी, है ना। 8वां नियम गुरुकुल, गुरु व गुरु माता को माता पिता के समान मानना। जो गाइस हमें पढ़ाते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, उनको हमें माता पिता के समान ही मानना चाहिए। ठीक है। गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये बिल्कुल ठीक बात है गाइस। गुरु की आज्ञा का पालन करना। साधारण कपड़े, बिल्कुल सादे कपड़े, ठीक है, सादा भोजन व सरल जीवन शैली अपनाना। ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल भोजन, नॉर्मल खाना, बिल्कुल साधारण सा जीवन व्यतीत करना जीवन। ठीक है। उसके बाद 11वां गुरुकुल का नियम क्या है, किसी प्रकार का दिखावा व फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करना। यानी गाइस दिखावा, कड़िया पहन लिया, अंगूठी पहन ली, चैन डाल ली, इन दिखावों से बिल्कुल दूर रहना है। ठीक है। गुरुकुल का 12वां नियम, अनुशासन में रहकर प्रत्येक काम करना। हाँ गाइज, अनुशासन में रहकर प्रत्येक काम करना। ठीक है। जैसे बोलिए खाना खाने भाई, ठीक है, आराम से बैठो, वहां पर अधिक बातें नहीं करना। ठीक है। उसके बाद गाइज 13वां नियम, झूठ, चोरी व झगड़े से बिल्कुल दूर रहना, बिल्कुल दूर। आपस में सभी ब्रह्मचारी सेवा भाव से रहेंगे। गुरुजी ने बोल दिया कि भाई ये ईंट ना इधर रख दो, और पास में 2 ब्रह्मचारी खड़े हैं, एक दूसरे के पास देख रहे आंखों में, तुम रख दो, नहीं भाई तुम रख दो, नहीं। अगर किसी को बोल दे तो सभी सभी आराम से आओ, आराम से रख दो, मतलब नाम नहीं लेना पड़े किसी का, भाई ये काम तुम कर दो। ठीक है। सेवा भाव दिखाना। साफ सफाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है गाइस, पता ही आपको। पौधों की देखभाल, ऑक्सीजन मिलती है हमें। गुरुकुल के गौशाला व खेतों की देखभाल करना। तो गाइस जैसे अपनी गाय हैं, हम उनको चारे न डालेंगे दूध कहाँ से पियेंगे, मानते हो। और जो थैली वाला दूध आता है वो आपको पता ही है कैसा होता है पीने में। ठीक है। बताने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद अपने गुरुकुल का 16वां नियम, नियमित अध्ययन करना। ठीक है गाइस, जो काम दिए उसको नियमित रूप से याद करना। सत्य बोलना और संयम रखना जरूरी है। संयम,
ठीक है गाइज, संयम रखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बोल दिया कि भाई आपको खाना मिलने वाला है, जब तक आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठे नहीं, उसके पास चले गए, उससे बातें करने लग गए, अपनी जगह चेंज कर ली, यानी संयम रखो, धैर्य रखो, ठीक है। उसके बाद बड़ों का सम्मान और छोटों से प्रेम करना। तो भाई जो बड़े होते हैं ना उनका सम्मान करना चाहिए, और जो छोटे होते हैं उनसे प्रेम करना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे की बुराई नहीं करना। हाँ गाइस, बिल्कुल इम्पोर्टेंट तो सभी है, बुराई नहीं करनी। वो लड़का ऐसा है, वो ऐसा नहीं करता, नहीं, ऑल स्टूडेंट्स आर हियर इक्वल, ठीक है। सभी एक समान है यहाँ पे। सभी ब्रह्मचर्य समूह में रहेंगे गाइस, सभी के सभी ना एक साथ रहेंगे। अब जैसे बोल दिया गुरुजी ने कि भाई सभी ग्राउंड में आ जाओ और आराम से योगा करते हैं, चलो ठीक है। एक ब्रह्मचर्य पीछे वाले ग्राउंड में, एक आगे गया हुआ है, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी अपने समूह में रहेंगे, ठीक है, टुगेदर। हाँ, ये गाइस 21वां, अब आ चुका 21वां नियम। स्नान व शौच के समय कोई भी ब्रह्मचारी बातें नहीं करेगा, यानी गाइस स्नान के समय बिल्कुल साइलेंट पीरियड होता है, कोई किसी से बातें नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद में अपने गुरुकुल का 22वां नियम, शौचालय में बिना मास्क के प्रवेश नहीं करेंगे। तो ठीक है, शौचालय में बिना मास्क के प्रयोग नहीं करेंगे। राम राम अंकल जी, राम राम आंटी जी। तो गाइस अपने गुरुकुल का 23वां नियम, सायंकाल भोजन के उपरांत मैदान में 30 मिनट पैदल चलना व देशभक्ति व संस्कृत के मंत्र बोलना। तो गाइस जैसे कि शाम को हमने भोजन कर लिया, ठीक है, पैदल चलना डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पैदल चलना ही इम्पोर्टेंट नहीं है गाइस, ठीक है, वो तो है ही, लेकिन साथ में पैदल चलेंगे, फ्री रहेंगे, उस समय फ्री नहीं रहना। क्या करना है? देशभक्ति गीत बोलने और संस्कृत के मंत्र बोलने, ठीक है। इस चार्ट में गाइस अपने गुरुकुल के कितने नियम थे? 23 नियम। तो गाइस आगे बढ़ते हैं 24वें नियम की ओर। तो गाइस गुरुकुल का 24वां नियम, तो गाइस शरीर पर किसी प्रकार का केमिकल नहीं लगाना, जैसे शैम्पू और साबुन इत्यादि, ठीक है। उसके बाद में गुरुकुल का 25वां नियम, प्रत्येक ब्रह्मचार्य अपना सामान उचित स्थान पर रखें। गाइस ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना, अपना सामान उचित स्थान पर रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं चप्पल इधर निकाल दी, जूते उधर निकाल दिए, कपड़े उधर सूख रहे हैं, ये नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन मजबूती से करना, ठीक है गाइस। उसके बाद में 27वां नियम, जरूरी काम होने पर ही ब्रह्मचर्य घर पर जा सकता है। बिल्कुल अगर इम्पोर्टेंट काम ही नहीं है, जैसे बोल दिया कि आज तो बर्थडे बनाने जाना है, उस समय घर पे क्या लेके जाना भाई, क्यों जाना, ठीक है। जन्मदिन अपने पूरे मतलब जन्मदिन हुई, एनिवर्सरी हुई, ये अपने साल में मतलब जीवन में ही एक बार बनती है, उसके बाद बनाना मूर्खता है, बिल्कुल मूर्खता है। चाहे वो एनिवर्सरी हो, चाहे वो जन्मदिन हो, कुछ भी हो, मैं नहीं बनाता। तो गुरुकुल का 28वां नियम, बाजार का कोई भी पैकेट का सामान लाने की अनुमति अपने गुरुकुल में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं गाइस। 1% भी बाजार का सामान जो पैकेट में आता है उसकी अनुमति नहीं है। उसके बाद बाजार के दूध, मैंने बोला था ना, बाजार की लस्सी और दूध जो पैकेट में बनती है, घी का सामान गुरुकुल में वर्जित है गाइस, ठीक है। गुरुकुल का 30वां नियम, अभिभावक जो भी खाने का सामान लाएगा उसको सभी ब्रह्मचर्य बांट के खाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस। मतलब कोई भी मतलब माता पिता आए किसी के, ठीक है, और कोई सामान ले आए तो सभी के सभी बच्चे ना आपस में बांट के खाएं, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई आज मेरे पिताजी आए और 2 किलो आम ले आए तो वो आम मैं ही खाऊंगा, मगर मैं खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो मेरे फ़ायदा नहीं करेंगे गाइस। अगर मैं एक फाड़ी भी खा ली और बाकी सभी में बांट दिए तो एक फाड़ी फ़ायदा कर जाओगी, ठीक है। उसके बाद में गुरुकुल का 31वां नियम, गुरुकुल के कार्यक्रम में माता पिता, कोई भी अगर कार्यक्रम हम करें गुरुकुल में, उसमें माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का आना अनिवार्य रहेगा गाइस, ठीक है। ज़रूर ही आना है। ज़रूरी नहीं कि माता पिता, दादा दादी, नाना सभी को आना, नहीं, इनमें से कोई भी आना ज़रूर, मतलब ऐसे नहीं भाई कोई भी नहीं है, आना किसी एक को ज़रूर है। सभी आए तो मोस्ट वेलकम। उसके बाद में सभी ब्रह्मचार्य एक दूसरे को नाम लेकर ही बोलेंगे। मैं बोल दूँ जैसे इधर से आर्यन आ रहे हैं
और मैं क्या बोल दूँ ओए इधर आ, तो गाइज ये नहीं चलेगा। मतलब मान के चलो 2 बच्चे हैं, मैं ऐसे बोल दूँ ओए इधर आ, तो किसको पता लगे मैंने किसको बुलाया, तो मैं कहूँगा आर्यन ब्रह्मचारी कम हेयर, ठीक है इधर आओ। उसके बाद गाइज अपने गुरुकुल का 33वां नियम, कौन सा नियम 33वां, किसी भी ब्रह्मचर्य को गुरुकुल में कोई भी समस्या हो तो पहले गुरुजी को बताएगा। कोई भी समस्या हो पहले किसको बताना है, गुरुजी को बताना है। फिर भी समाधान न हो, गुरुजी को बता दिया कोई समाधान न हो, आपकी बात को इग्नोर कर दिया, तो माता पिता को बताना बहुत ज़रूरी है। पहले माता पिता को नहीं, पहले गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी आपके पास रहते हैं, है ना, तो पहले गुरुजी को बताना ज़रूरी है। सोल्यूशन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो फिर अपने माता पिता को बताना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि माता पिता को नहीं बताए, नहीं बताना ज़रूरी है। किसी भी कारण से ब्रह्मचर्य गुरुकुल छोड़ता है, कोई कारण हो गया, ठीक है, जैसे 2 महीने गुरुकुल में रह गया और भाई तीसरे महीने कुछ अर्जेंट काम हो गया, भाई गुरुकुल छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो फीस उतनी लगी जितने महीने ब्रह्मचर्य गुरुकुल में रहा। भाई ऐसे नहीं कि बहुत से गुरुकुल है, जैसे भाई आज जैसे साल की 2 लाख फीस जमा करवा दी, 6 महीने बाद बच्चा गुरुकुल छोड़ रहा है तो फीस नहीं वापिस होगी। लेकिन अपना एक नियम है, जितने दिन अपने पास बच्चा रहेगा उतनी ही फीस लगेगी, न तो कम न ज़्यादा, ठीक है। ऐसे मत सोचो ना कि मैं 2 महीने गुरुकुल में रहा हूँ और फीस तो पूरी देनी पड़ी, नहीं गाइस, अपना माइंड सेट ठीक करो, फीस उतनी ही लगेगी जितने दिन आपका बच्चा गुरुकुल में रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अपने गुरुकुल का 35वां नियम, खाना खाने के बाद अपने बर्तन खुद धोने हैं, ठीक है गाइज, अपने वेसल अपने आप धोने, किसी और की सहायता नहीं लेनी। अपने कपड़े धोने व सामान की देखभाल स्वयं ब्रह्मचार्य को करनी है। अपने कपड़े स्वयं धोने हैं, स्वयं कहाँ पर रखने हैं, कैसे रखने हैं, ये उसकी खुद की जिम्मेवारी रहेगी। गुरुकुल का 37वां नियम 37, विद्यालय व गुरुकुल की प्रत्येक गतिविधि में भाग लेना अनिवार्य है। तो गाइस गुरुकुल में हम कोई भी गतिविधि करवाते हैं तो उसमें भाग लेना बिल्कुल अनिवार्य है। अपने स्कूल में कोई भी गतिविधि होती है उसमें पार्टिसिपेट करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइस। उसके बाद में गुरुकुल का 38वां नियम, अधिक से अधिक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना है, ठीक है गाइस। आज के समय में ना, इन दिस इरा इंग्लिश लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, ठीक है, इसका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। बच्चे को गर्मी सर्दी व ठंडे पानी से स्नान करना होगा। बच्चे को गर्मी हो या सर्दी हो, ठंडा पानी से ही स्नान करना पड़ेगा गाइस। ऐसे नहीं कि आज तो सर्दी होगी बहुत, आज गर्म पानी ले ले, नहीं गाइस। अगर ठंडे पानी से नहाते हैं इसके बहुत से बेनिफिट है, ठीक है, जुकाम नहीं होगा, मतलब बहुत से बेनिफिट है गाइस, ठीक है। उसके बाद में 40वां नियम, सर्दियों में ब्रह्मचर्य गर्म पानी पिएगा। हाँ गाइस, सर्दी में क्या करेगा, बॉयल वाटर पिएगा, बॉयल वाटर, ठीक है। स्कूल टाइम में कोई ब्रह्मचर्य गुरुकुल में नहीं जाएगा। अपने गुरुकुल का सबसे अंतिम नियम क्या है, मान के चलो गाइस, स्कूल में बच्चे आए हुए हैं अपने, ठीक है, और उन्हें कोई काम हो गया, गो देयर, स्कूल में बच्चे आए हुए हैं, ठीक है, उन्हें कोई काम हो गया, ठीक है, तो वैसे थोड़ी घर पे जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, किसी सामान की आवश्यकता पड़ गई, ऐसे थोड़ी भाई लो जी घर पे जाए मैं सामान ले आऊँ, नहीं। तो इसी प्रकार ये नियम गुरुकुल वाले बच्चों के लिए भी है। कोई भी काम हो जाए किसी भी समय, स्कूल टाइम के समय गुरुकुल में एंट्री वर्जित रहेगी। तो चलो गाइज, आज मैंने आपको बता दिए 1 से लेके 41 तक अपने गुरुकुल के सभी नियम। तो गाइज जैसे कि आपने अपने नियम सुन लिए होंगे, वीडियो देख ली होगी, और गाइज ये अपना गुरुकुल है जैसे कि आपको पता ही है। तो गाइज ये वीडियो इसलिए बनाई, कमेंट आया था गाइज, वैसे कोई बनाने की इच्छा नहीं थी। अगर आप कोई भी वीडियो अगर आपको ऐसी लगे कि ये वीडियो बनाना अनिवार्य, तो आप कमेंट कर सकते हो, उसी टॉपिक पर वीडियो बन जाएगी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी था गाइज सभी नियम बताने, ठीक है, तो पता भी लग गए।
भाई क्या क्या नियम होते हैं गुरुकुल में, अपने इस गुरुकुल के। ठीक है, चलो गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे गाइस, वेट करना, बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ मिलेंगे।